जीवन में कुछ काम ऐसे कर देने चाहिए जिनसे हमें व्यक्तिगत तौर पर कोई भी वैसा लाभ नहीं होगा। जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करते हुए कुछ किताबें पढ़ लेना। मुझे तैयारी के समय से नोवेल पढ़ने का, कहानियां पढ़ने का शौक रहा है। ये शौक मुझे तब चढ़ा, मेरे हाथ एक पीडीएफ पड़ी। वो थी आपकी एक पीडीएफ, एक उपन्यास था गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का, आपने सुना होगा। तो मैंने वो जो उपन्यास है अपनी टैब पर पढ़ा और उसमें इतनी ज्यादा रुचि आई कि जो गुनाहों का देवता जो कि उपन्यास है वो लगभग आपके 350-400 पेज के आसपास का था और मैंने महज वो 4 से 5 दिन में पढ़ दिया। उसे जब पढ़ने बैठता तो इतनी ज्यादा उसमें रुचि पैदा होती कि सारा कुछ भूल जाता। रात में 2-2 बजे तक मैंने वो पढ़ा है। उसी प्रकार नौकरी लगने के बाद देखिए, दिल्ली पुलिस की एक खूबसूरती है कि दिल्ली पुलिस में आपकी जो ड्यूटी है ऐसी जगहों पर लगती है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा हो किसी चीज का, या फिर कोई भी अलग दिलचस्पी हो। जैसे किसी को घूमने का शौक है तो टूरिस्ट प्लेस पर भी जॉब लगती है, आपकी ड्यूटी लगती है जगह समय समय पर। यदि आपको किसी मेले का शौक हो तो आपकी ट्रेड फेयर, वर्ल्ड ट्रेड फेयर में भी आपकी ड्यूटी लगती है। यदि आपको पुस्तकों का शौक हो तो आपकी जो बुक फेयर लगता है प्रगति मैदान में ही, स्टॉल जो लगते हैं वहां पर भी आपकी ड्यूटी लगती है। या फिर आपको किसी मशीनरी का जो शौक है तो वहां पर भी देखो, प्रगति मैदान में आपका जो वहां पर फेयर लगता है उसमें भी आपकी ड्यूटी लगती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। देखो, ऐसा था, मेरी ड्यूटी जब ट्रेड फेयर में थी, मैं 7 से 8 हजार रुपए का सामान खरीद के ले आया। ठीक है, अपने स्टूडियो में भी बहुत सारी चीजें लगा रखी है, जो ऐसी चीजें जो मार्केट में वैसे नहीं मिलेंगी। ठीक है, यदि आप किसी विशेष स्थान पर घूमने के लिए जाओगे तभी उनको आप लेकर आ सकते हो। लेकिन उस मेले में क्या होता है, आपके आपके विश्व भर की चीजें जो है, विश्व भर की, दुनिया भर की चीजें आपको मिलती हैं, जो कि नामी चीजें होती हैं। ठीक है, प्रसिद्ध चीजें होती है, वो चीज मिलती है। तो ऐसा था, यही तो हुआ मेरे साथ जो ट्रेड फेयर था उस समय पर, और यही हुआ बुक फेयर था उस समय पर। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया, अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। मैं जब ये बुक फेयर लगा था उस समय पर ड्यूटी से परमिशन लेकर, ड्यूटी से, मेरी ड्यूटी नहीं लगी थी बुक फेयर में, ट्रेड फेयर में लगी थी, क्योंकि मैं छुट्टी पर था उस समय पर जब स्टार्ट हुआ था। मैं ड्यूटी से परमिशन लेकर सिर्फ किताबें लेने के लिए, सिर्फ बुक फेयर में घूमने के लिए गया दोपहरी में। वहां से मैं लगभग 3800-4000 की किताबें खरीद कर लेके आया, जिन्हें मैं लगातार पढ़ता रहता हूं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कुछ किताबें हमें पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि ये मेरे लेखक बहुत ही ज्यादा फेवरेट रहे, नीलोत्पल मृणाल। इनकी मैंने सबसे पहले पढ़ी थी ओघड़। ओघड़ जो पुस्तक मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो लॉ की क्लास में बीच में बैठकर लॉ की बुक के अंदर रख के मैंने पूरी ओघड़ पढ़ी थी। उसके ऊपर एक कवर चढ़ा रखा था ऐसे ही। तो एक बार मैं पानी पीने के लिए चला गया रख के, तो हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने आके कि भाई ये बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा है, तो उन्हें भी पसंद आई वो। खैर, और वो किताब देखकर लगभग 4 से 5 लोगों ने मुझसे ले लेके पढ़ी ओघड़। उसी प्रकार मैंने इनकी एक किताब पढ़ी अभी, यार जादूगर, यार जादूगर, नीलोत्पल मृणाल की। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक जो किताब खत्म की है, एक बुक है यार पापा। देखिए, ऐसी बुक है वो, उससे आप सभी रिलेट कर पाओगे अपने आप को। और यार जादूगर इतनी अच्छी किताब है ये, मैं बताऊं आपको, ये मैंने ऐसे समय में पढ़ी है, ऐसी ड्यूटियों पर पढ़ी है ये। जैसे कि कहीं मान के चलो मैं कहीं ऐसी ड्यूटी पर जा रहा हूं जहां पर 3-4 दिन के लिए वहीं रहना है, तो मैं अपने बैग में किताब रखता हूं जरूर। जब वैसे पढ़ने का, अपनी पढ़ाई से संबंधित मन नहीं कर रहा होगा, किताब को खोलकर पढ़ने लग जाता हूं। और इस किताब को पढ़ने में बताऊं
पता नहीं चलता कि अब आपने 20 कब 30 पेज पढ़ लिए, इतना ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता जाता है, आप पेज पलटते रहते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता। तो ऐसी चीजें हमें पढ़ते रहना चाहिए। यदि मेरा कोई साथी यदि इन चीजों का शौकीन है और वो अभी पढ़ाई कर रहा है, इन चीजों में पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, भिजवा उसके पास पार्सल के द्वारा बुक भिजवा दूंगा। यदि आपको कोई भी किताब पढ़नी है, यार पापा है, यार जादूगर है, ठीक है, और भी बहुत सारी अवगढ़ है, नीरज मंडाल की तो मेरे पास कहीं है, एक आपके कलेक्टर साहिबा है, मैं आपकी जो कम्युनिटी पर पोस्ट डालता रहता हूँ, जो किताब को पढ़ता हूँ, ठीक है। आपको यदि ये बुकें पसंद हैं, पढ़ने का शौक है, और यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पैसा इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। खैर मुझे तो शौक था ज्यादा ही, तो मैं तो लगाता रहता था दोस्त, ठीक है। यदि आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके पास भिजवा दूंगा अपने आपके एड्रेस पर, ठीक है। या फिर कोई यदि कोई दिल्ली का ही है तो मुझसे मिलके ले सकता है इन बुकों को, ठीक है। मैं आ जाऊंगा देने के लिए यदि किसी को समस्या है, ठीक है। मुखर्जी नगर के आसपास कोई रहता है तो मैं वहीं पर रहता हूँ, आप इससे ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब करते हैं काम की बात। देखिए हमने एक वीडियो बनाई थी कमांडो के ऊपर, तो उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन छूट कर रह गए, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, आप लोगों के कई सारे डाउट हो आए जिनका मैं जवाब नहीं दे सका। देखिए सबसे पहले तो सीपीओ जो 2023 का रिजल्ट अभी आया है, उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त सब इंस्पेक्टर हैं जो कि पूछना चाह रहे थे कि क्या सर सब इंस्पेक्टर भी कमांडो कर सकते हैं। तो भाई हाँ, यस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बैच के साथ भी जब मैंने कमांडो किया था, हमारे साथ भी लगभग 20 सब इंस्पेक्टर ने, जिसमें से 4 या 5 जो लड़की थी और बाकी लड़के थे, ठीक है, जो उन्होंने हमारे साथ कमांडो किया है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की बात आपकी समझ में आ गई, लड़का हो लड़की दोनों ही कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कांस्टेबल में भी पूछने लगते हैं, क्या सर गर्ल्स कर सकती है कमांडो? तो भाई हमारा जो बैच था कमांडो का, उसमें लगभग आपकी 35 से 40% लड़कियां ही थी, ठीक है। तो लड़कियां कमांडो कर सकती हैं, ठीक है भाई, ठीक है। मेरी बहुत सारी बहनों का ये क्वेश्चन था कि क्या सर कमांडो हम भी कर सकते हैं? तो आप लोग भी कमांडो कर सकती हो, आपका किसी से कम हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्राइवर, कि सर क्या ड्राइवर कमांडो कर सकते हैं? भाई देखो अभी तक जो भी बैच गए हैं कमांडो के, उसमें कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं आया जिसने कमांडो किया हो, ठीक है। विलिंग मांगी जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी मेरा भाई ऐसा ड्राइवर निकल कर नहीं आया जिसने विलिंग दी हो कि मैं कमांडो करूंगा, ठीक है। तो ड्राइवर अभी तक कोई नहीं आया। बात करी जाए टीपीओ वालों की और मिनिस्ट्रियल वालों की, तो भाई इनके लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि इन्हें कमांडो किया कराया जा सके, ठीक है। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, ना ही कोई एडब्ल्यू टीपीओ वाला कोई है जिसने कमांडो किया हो, और ना ही कोई मिनिस्ट्रियल वाला है जिसने कमांडो किया हो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे, इनके मैंने आंसर दे दिए हैं। अच्छा, एक चीज पूछ रहे थे कि सर हमें कमांडो करने के बाद जैसे बाद में थानों में ड्यूटी करनी है, तो भाई इसमें 4 से 5 साल ही आप कमांडो में रहते हैं, उसके बाद आप थाने में ही होते हैं, थाने में होते हैं, पुलिस स्टेशन में होते हैं, और आपको चॉइस पोस्टिंग मिलती है, चाहे आप पीसीआर में करवा लो, आप ट्रैफिक में करवा लो, किसी भी थाने में करवा लो, चॉइस के हिसाब से किसी भी थाने में करवा लो अपनी पोस्टिंग, ठीक है भाई। तो ये है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, नया वाला बैच जो पूछ रहा था, नया वाला बैच पूछ रहा था कि क्या सर, नया वाला बैच पूछ रहा था क्या सर हमारे समय पर भी कमांडो किया जाएगा, कराया जाएगा? तो भाई जिस हिसाब से डिपार्टमेंट को जरूरत होती है वो कमांडो कराते हैं, ठीक है, वो आपको कमांडो कराते हैं, ठीक है। और अभी जो जस्ट कल परसों में जो पासिंग आउट हुई है ड्राइवरों की, और आपके बैच नंबर 121 की, ठीक है, बहुत बहुत आप उन लोगों को बधाई मेरी तरफ से, और उनका स्वागत है दिल्ली पुलिस में। देखिए दिल्ली पुलिस के पार्ट तो इतने समय से बन ही चुके हैं वो लोग,